बोलना पड़ेगा क्या करें। ये तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी, राधा रानी, अरे जोर से बोलो ना, हमारी। याद रखिए, ठाकुर हमरे हम है रमण बिहारी के। जब तक भगवान से सच्चा संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक जीवन को आनंद है वे वारो अतुना है। याद रखना, संसार का नाता रिश्ता झूठा है, ये कुछ दिनों का है, लेकिन बांके बिहारी से भगवान से असली संबंध हमारा जुड़ जावेगो तो वही दिन हमारे जीवन को आनंद है जावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण के दूसरे विवाह की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान की बड़ी विचित्र महिमा का आनंद है प्यारे। जब जब भगवान कृपा करते हैं, जब जब जीवन में आनंद ही आनंद होता है, और ऐसा आनंद हमें कि बस कछु पूछो नहीं। भगवान की असीम कृपा है प्यारे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री, और जोड़ते बोल दो जय जय। आनंद तब होवे जब भगवान कन्हैया कृपा करते हैं, और जा जा के ऊपर कृपा करी वाको भव से बेड़ा पार है गयो। याद रखना, बागो जीवन धन्य बन गो। आनंद तभी आवे जब आनंद कंद परमात्मा की प्राप्ति है जावे। आहा, याद रखिए कि सत्राजित स्वतनया कृष्णा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, कि सत्राजित स्वतनया कृष्णाय कृते किलविला श्यामंतकेन मणिनां स्वमुदाय दन्तवानः। कि आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्मै मणि प्रदाता सूर्य संतुष्ट श्यामंतका। आसीत सत्राजित राजा, द्वारका के निकट एक सत्राजित नाम व्यक्ति रहता था। वो भगवान सूर्य की सेवा करता था, और एक दिन भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित से कहा, अरे सत्राजित तुम कुछ मांग लो। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया कि अरे प्रभु जी हमें कछु नहीं चाहिए। लेकिन भगवान सत्राजित को, सूर्य भगवान सत्राजित को प्रेम से मणि को प्रदान करते हैं। बेटा तुम नहीं मांगोगे, लेकिन हम तुम्हें देंगे। हम तुम्हारी तपस्या से, हम तुम्हारे भजन से, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो चुके हैं साहब। एक बात कहें, जो बेटा सेवादार होगा, जो शिष्य सेवादार होगा, जो बहू सेवादार होगी, उसको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिलेगा। याद रखना, यही शास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है साहब। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। तो भगवान तो सबको देता है, वो मन की भावना को जानता है कि किस भक्ति के अंदर कौन सी भावना है प्यारे। उसके सामने चिल्लाने की जरूरत ना पड़ेगी तुम्हें कि हाय वो कुछ दे दे, वो कुछ दे। भगवान तो सामर्थ्यवान है, समदर्शी, सब अंतर्यामी, वो समदर्शी है, सब जानता है कि किस भक्त को किस चीज की जरूरत है, वो अपने आप दे देता है। साफ प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री है। वो अपने आप भेंट करता है। सूर्य ने सत्राजित को एक श्यामंतक नाम की मणि को दिया, और वो मणि कैसी है पता है तुम्हें? वो चमकने वाली मणि है। हाँ, और जहां भी वो मणि रहती है वहां कोई निर्धन नहीं रहता।
और वो मणि 8 भार सोना देने वाली है, 8 भार सोना। अब तुम समझ रहे होंगे ये 8 भार कितना होता है महाराज। अब तो पढ़ाई वैसी होने लगी है, पहले जो बुजुर्गों की पढ़ाई थी वो वैसी थी। गांवों की जो पढ़ाई होती है वो बड़ी अद्भुत पढ़ाई होती है। 8 भार सोना का मतलब है एक भार में 20 किलो। समझ में आ गया? एक भार में 20 किलो होता है और 40 किलो का एक मन होता है। तो जाको मतलब जी भयो के 8 भार को मतलब है कि 4 मन सोना, और वो मणि देती थी डेली, रोजाना, प्रतिदिन। और एक बात बताओ, जा आदमी 4 मन सोना रोजाना मिल जाए, वो आदमी रोका खावेगा का? है? रोका खाएगा? अरे 4 मन छोड़ो, 1 तोले डेली मिल जाए, वो आदमी रोका खाएगे बारो ना है। फट पड़ेगो घमंड में। अब तो नहीं समझेगा कि मोते ज्यादा अब तो दुनिया में कोई है ही ना है। समझ ले हो, उस प्राणी को घमंड हो जाता है। थोड़ा सा धन आ जावे, थोड़ी सी माया मिल जावे, थोड़ा सा पैसा मिल जावे, आदमी घमंड के मारे फटे पड़े महाराज। लेकिन ये भागवत, ये कृष्ण का नाम हमारे अभिमान को दूर करता है। अरे ये संसार की वस्तु हमारी नहीं हो सकती जब ये हमारा शरीर हमारा नहीं है, तो फिर काय पे गुमान करें, काय पे घमंड करें? नहीं करना चाहिए साहब। अरे भगवान ने जैसे दे दियो ठीक है, चाहे भगवान से यही कहो, चाहे तू हमें सुख में रख, चाहे दुख में रख, चाहे फूलों में रख, चाहे कांटों में रख, बस तेरी मर्जी है प्यारे। हम तो तेरी रजामंदी में ही आनंद लेने वाले हैं। ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद होता है। और सुख से दुख से नको अपिदाता, निज कर क्रम कृत कर्म भोग सुन भ्राता। शास्त्र कहता है न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देवे, बस ये सुख दुख अपने कर्मों के आधार पर मिलता है। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल पाएगा। ये सुख दुख तो हमें मिलता ही मिलता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। लेकिन हिम्मत मत हारिए और भगवान को कभी विसारिए मत। और जो भगवान को भुला देवे, और से कहते हैं महाराज जब ते भगवान की पूजा पाठ कर वो चालू करो, जब ते हमारे जीवन में बड़े बड़े कष्ट आए लगते। भगवान परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए, परीक्षा में पास हो जाओगे, उस दिन मेरा ठाकुर तुम्हें बिना मांगे सर्वस्व दे देगा। दुनिया की सारी खुशियों को तुम्हारी झोली में डाल देगा। यही शास्त्र का सबसे बड़ा आनंद होता है। ये भगवान का नाम ये किस्मत वालों को मिलता है साहब। ये किस्मत वालों को, और तुम भी बड़े किस्मत वाले हो जो भगवान की कथा में बैठे हो साहब। वो दुर्भाग्यशाली होता है जो भगवान की कथा से दूर भागता है, और जिसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, जो भगवान की कथा नहीं सुन पाता, वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है। इस मनुष्य तन को पाकर के और जाने कब वो भगवान की कथा नहीं सुनी, ऐसे जीवन के लिए धिक्कार है प्यारे। ये कथा और भगवान का नाम तो केवल किस्मत वालों को मिलता है साहब। तुम बड़े किस्मत वाले हो कि किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। ओ किस्मत वालों को मिलता है राम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। ओ सच्ची सरकार है तेरी, सच्ची
ले जाए। ओ साची सरकार है तेरी, साची सरकार है तेरी, साचा तेरा प्यार किस्मत वालों मिलता है शाम तेरा दरबार। ओ किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भैया तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। बिना संगीत के गाओ कि किस्मत वालों को मिलता है माता तेरा, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। वो बड़ा भाग्यशाली होता है साहब जो भगवान के दरबार में आता है। याद रखिए ये दरबार दुष्टों के लिए नहीं है, ये दरबार पापियों के लिए नहीं है, ये दरबार भगवान के भक्तों के लिए है। भगवान अपने भक्तों पे कृपा करते हैं साहब। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। तो सत्राजित को एक मणि दे दी सूर्य भगवान ने, और जैसे ही मणि को दिया सत्राजित को घमंड हो गया। एक दिन सत्राजित उस मणि को लेकर के द्वारका में गया तो द्वारका वारी समझने लगे अरे भगवान सूर्य आ गए, भगवान सूर्य आ गए, क्योंकि सूर्य की तरह चमक रहा था वो। लेकिन भगवान श्याम सुंदर कहते हैं ये सूर्य नहीं, सूर्य का भक्त सत्राजित है। ओ सूर्य का भक्त सत्राजित है। और भगवान कन्हैया ने स्वागत करो, सत्कार करो सत्राजित को। और सत्राजित ने कही देख भैया सत्राजित, ये मणि हमें बहुत अच्छी लगी, इस मणि को हम माल कोष में रखना चाहते हैं, खजाने में रखना चाहते हैं, लेकिन धन दौलत की इच्छा नहीं है। जितना भी मणि ये धन देती है, सोना देती है, हम तुझे दे दिया करेंगे। लेकिन आज सत्राजित ने मना कर दियो और चला गया सत्राजित। लेकिन भगवान ने जबरदस्ती ना करी। देखो भाई यहाँ भगवान कहते हैं कोई हमें प्यार से कोई वस्तु दे दे तो ठीक है, नहीं दे मना कर दे तो भाई मत जबरदस्ती करो। आजकल की दुनिया में मैंने देखा है जो कोई पैसा वाला हो, लट की ताकत ज्यादा हो, शक्तिशाली होता है, तो वो गरीबों की वस्तुओं को जबरदस्ती हड़प करने की सोचता है। भगवान तो त्रिलोकी के नाथ है, त्रिलोकी के स्वामी है, त्रिलोकी के, लेकिन फिर भी भगवान ने जबरदस्ती नहीं करी। श्री सुखदेव जी कहते राजन, सत्राजित का एक भाई है प्रसेनजित। एक दिन प्रसेनजित ने मणि मांगी भैया थे, तो भैया ने उतार के दे दी। जो मणि सत्राजित ने कृष्ण को नहीं दी वो मणि अपने भाई को दे दी। कितना प्रेम है भाई भाई में। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां प्रेम और सुमति है वहां संपत्ति ही संपत्ति है प्यारे, और जहां लड़ाई झगड़ा कलह है वहां विपत्तियों का वास होता है। इसलिए प्रेम से रहिए, प्रेम से। ये भागवत प्रेम सिखाती है। और एक दिन प्रसेनजित मणि को पहन करके जंगल में चलो गयो, और जंगल में जाए कि नहीं आ, एक शेर ने मणि देखी, चमक रही थी ना, तो शेर ने प्रसेनजित को मार दिया, मणि को ले लिया। लेकिन वो मणि शेर के पास भी नहीं रही। एक ऋक्षराज जामंत ने उस शेर को मार करके मणि को लेकर के गुफा में चले गए। अब कई दिनों तक लौट के न आयो दुष्ट प्रसेनजित।
तो एक दिन सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी लगता है कि मैंने कृष्ण को वो मणि नहीं दी थी, कहीं कृष्ण ने उस मणि के चक्कर में लोभ लालच में आकर के मेरे भाई को मार क्यों नहीं दिया। लेकिन अभी इसका पुष्टिकरण नहीं हुआ। सत्यराजित ने अपनी पत्नी को बताया, लेकिन पत्नी ने धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया और ये बात बड़े दूर दूर तक पूरे राज्य में फैल गई कि सत्यराजित के भाई प्रसेनजित को कृष्ण ने मार दिया, कृष्ण ने मार दिया, कृष्ण ने मार दिया। और भगवान कृष्ण को कलंक लगा। इस संसार ने कृष्ण को, राम को कलंक लगाए बिना नहीं माना। तो ये दुष्ट प्राणी, अभिमानी लोग, साधारण प्राणी की तो बात ही क्या है प्यारे। एक बार मैंने तुम्हें बताई थी कि जो प्राणी झूठा दोष लगाता है, झूठा कलंक लगाता है, उस प्राणी के पशु और संतान का नाश हो जाता है, उस प्राणी की संतान और पशुओं का विनाश हो जाता है। इसलिए कभी किसी पे झूठा दोष आरोपण मत करो, उसकी बद्दुआएं मत लो, याद रखिए। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण घबराए नहीं और भगवान कृष्ण चल पड़े उस मणि की खोज में। याद रखिए, भगवान से एक सबक सीख लो, चाहे हमें कितना भी दोष लग जाए, चाहे कितना भी हमारे ऊपर अपमानित हो जाए, चाहे कोई कितनी भी उंगली उठावे, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन खुदकुशी करने की कभी मत सोचना, आत्महत्या करने की कभी मत सोचना। क्यों? कि जो प्राणी आत्महत्या करता है वो प्राणी नाना प्रकार के नरकों में भोग भोगता है प्यारे। उसको गति नहीं मिलती, उसको शांति नहीं मिलती। शास्त्र कहता है वो प्राणी प्रेत होकर के संसार में भ्रमण करता ही रहता है, भ्रमण करता ही रहता है, घूम तो ही रहे महाराज। इसलिए कभी भी आत्महत्या मत करिए। कि आकर चारे लक्ष 84 यौना भ्रमादया देव अविनाशी यौन भ्रमितय जीव अविनाशी। आकर चारे लक्ष 84 यौना भ्रमादया जीव अविनाशी। यौन भ्रमतय जीव